हाँ सब ग्रुप, कोरम ग्रुप में भेजा ना, कोर ग्रुप में भेजा ना। हाँ भज गोविंद। ऑल ऑफ यू खुल गया सबका, व्हाट्सएप खुल गया। Okay, if anyone on who are on YouTube and who have any doubts or questions can call up Deepali and they can ask. Okay, now what is very important we have to understand over here is the background behind Bhaja Govindam. Bhaja Govindam कब गाया गया था, किस तरीके से गाया गया था? Dipti Mataji, I think you can get your mother this side because your mother is not to be seen. अच्छा अच्छा AC के वजह से, okay fine. So Bhaja Govindam was basically sung by Shankaracharya. Now who is Shankaracharya? ये कौन बताएगा मुझे? शंकराचार्य कौन थे? हाँ, शिव जी। तो शिव जी यहाँ का क्या कर क्या रहे हैं? शिव जी का स्पेशलिटी क्या है? क्या नाम जपते हैं हमेशा? राम नाम जपते हैं। तो शिव जी जाके स्मशान भूमि में रहते हैं ना, क्यों स्मशान भूमि में रहते हैं? हाँ, क्या उनके साथ क्या क्रिसमस उद्धार करने के लिए? अच्छा, उनका उद्धार करने के लिए। और प्रभु किसके लिए करते हैं? अरे पहुंच कैसे गए? मतलब अभी हम लोग सब यहाँ आते हैं इस्कॉन में उद्धार करने के लिए, वो लोग वहाँ क्यों जाते हैं उद्धार करने के लिए? शिव जी वहाँ पे क्यों जाते हैं? आफ्टर डेथ किया, जब जिंदा थे तभी भक्ति नहीं किया तो मरने का क्या फायदा? फिर तो अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा ना। Somebody go and check the sound system. I'm not happy. The voice is cracking and it's shrieking into my ears actually. Forget about your ears, shrieking into my ears. यस प्रभु, आप कौन, आप कहाँ से आए? हाँ ना, यूथ का मतलब कौन, किसने इनवाइट, हु इनवाइटेड यू, हु हैड सेंट यू एन इनविटेशन? आनंद प्रभु, because I think you are in the wrong classroom. I'm just check it out because you're coming for the first time, I suppose. हाँ, this is not that gross. This is not that gross. Yeah. So क्या होता है, हम लोग अक्सर हाँ, इज बेटर? आप लोगों को आवाज़ आ रही है पीछे? हाँ, थैंक यू प्रभु। तो अक्सर हम लोगों को क्या कहा गया है जिंदगी भर? ये धराधाम सत्य है, ये दुनिया सत्य है, ये भौतिक दुनिया, जितने भी अपने रिश्तेदार हैं वो सत्य हैं। तो मरते वक्त क्या बोलते हैं? पहले नहीं बोलेंगे, पहले बोलते तो कुछ तो उद्धार होता ना उस व्यक्ति का। तो पहले राम नाम सत्य नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ये यहाँ का, ये दुनिया सत्य है, तुम्हारा घर गाड़ी बंगला सब सत्य है, तुम्हारा रिश्तेदार पोते पोती बच्चे सब सत्य हैं। बट एक्चुअली एंड में क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो एक बार एक आदमी मर गया, एक बार आदमी, हर कोई मरने वाला है, डोंट वरी, मैं भी मरने वाला हूँ, आप लोग भी मरने वाले हो। तो वो मरने वाला व्यक्ति बैठ गया, बढ़िया। तो वो वाला क्या किया उसने? उसको लेके जा रहे थे, तो पीछे से सब लोग आवाज दे रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो शिव जी ने देखा, यार ये तो अपना पार्टी का लोग है, हाँ राम नाम सत्य है बोल रहे हैं, मतलब शिव जी तो हमेशा राम नाम लेने वाले आदमी। तो उन्होंने बोला राम नाम सत्य है। बोला, शिव जी ने बोला ये अपना पार्टी के लोग, इनके साथ जाते हैं। पीछे पीछे गए उनके साथ, गए स्मशान भूमि में पहुंचे। स्मशान भूमि में पहुंचने के बाद सब लोग ने उनको डाल दिया चिता पे। अरे
आज तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था, आज ही मरना था उसको, नहीं तो कि कल नहीं मर सकता था, आज मेरा मीटिंग छोड़ के आया मैं। कोई और बोलेगा अरे नहीं नहीं यार, मैं तो अपना घर पे खाना बना रही थी, जल्दी जल्दी माना पड़ा मुझे, क्या करें। सो ऑल गिवन एंड सेड, पीपल हैव गॉट रीजंस व्हाई द पर्सन हैज डाइड ऑन दैट डे, बिकॉज दे आर वेरी बिजी। तो शिव जी बोले यार मैं आया तो कुछ और रीजन से, मैं सोचा अपना पार्टी का लोग है, राम नाम सत्य बोलने वाले लोग हैं, और यहाँ के देख रहा हूँ तो कुछ और है, कहानी कुछ और ही है। इस तरह अब क्या करें, तो लोग तो थोड़ा उधर बॉडी को जला के चले गए। तो शिव जी ने बोला ठीक है, ये वाला जो मर गया कम से कम इसको तो, इसके शरीर को तो राम नाम सत्य बोला, यहीं बैठता हूँ, यहाँ पे एक ही जगह पे भजन होती है रोज। स्मशान भूमि इज द ओनली प्लेस जहाँ पे रोज भजन होता है। क्या भजन होता है? राम नाम सत्य है ना। बाकी कहीं भजन होती है? किसी घर पे भजन? क्रिसमस पार्टी रखेंगे बट नो भजन। वी आर नॉट आउटडेटेड, वी आर लेटेस्ट पीपल, यू नो, मॉडर्न पीपल। ये हमारी सोच है। तो शिव जी वॉज इनकारनेटेड in the form of Shankaracharya, and he had to come to this Bhutal. He was sent by Lord Vishnu himself. ये पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि क्यों आए, कैसे आए, पूरा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। एंड उनको यहाँ भेजा गया था एक मकसद के साथ, एक परफेक्ट मिशन, वैसा मिशन इम्पॉसिबल जैसा एक मिशन इम्पॉसिबल मिशन था। एंड द इम्पॉसिबल मिशन वॉज, जब गौतम बुद्ध इस धरती पे आए, वो कब आए? जब देयर वॉज टू मच ऑफ रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग इन द नेम ऑफ धर्म। वेद के नाम पे जानवरों को काटने लगे, उसको सैक्रिफाइस करने लगे, और उसका मांस ब्राह्मण तक खाने लगे। सो दैट वॉज वेरी बैड। सो टू स्टॉप द होल थिंग, तो यू नो व्हेनेवर कुछ अगर यू नो स्पेशली इन असेंबली लाइन्स एंड ऑल, अगर कुछ भी चीज गड़बड़ हो गई ना, तो पहला चीज वो लोग क्या करेंगे? They will stop the assembly line. बाकी का बाद में देखेंगे। They will stop the assembly line. मतलब वैसे होता है, कोई भी फैक्ट्री में आप देखो, कुछ भी गड़बड़ हो गया, पहले चलो रोको दो उसे। तो उसको रोकने के लिए क्या करें? उन्होंने गौतम बुद्ध का सत्यावेश अवतार लिया, एंड ही केम एंड ही स्प्रेड दैट मैं वेद को कुछ नहीं मानता हूं, अहिंसा परो धर्म। ही बॉट इन अहिंसा परो धर्म। और अहिंसा परो धर्म आने के बाद when the entire Vedas, wrong use of the Vedas, जो गलत यूज हो रहा था, उसको रुकवाया उन्होंने। देन अब ये था कि वेदों को वापस जिंदा करना है, तो वापस जिंदा कैसे करें? तो उसके लिए उन्होंने सीधा दे डायरेक्टली वेंट एंड कॉन्टैक्टेड शिव जी। एंड विष्णु ने बोला शिव जी आप जाओ और वेदों को वापस से रिवाइव करो। तो शिव जी आए रिवाइव करने के लिए। तो शिव जी वॉज गिवन अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन? कि आप जाके मायावाद फिलॉसफी स्प्रेड करोगे। मेरा असलियत स्वरूप, जो विष्णु का असली स्वरूप है, मेरा वैष्णव स्वरूप जो है, उसको आप ढक दोगे। इट इज लाइक टेलिंग वन फूडी पर्सन, गो एंड वर्क इन अ नाइस रेस्टोरेंट बट डोंट ईट एनीथिंग। पोर फेलो, शिवजी वॉज इन रियल सूप। क्या करूं? मुझे जाके ये काम करना है। मैं खुद रामचंद्र जी का भक्त हूं, विष्णु का भक्त हूं, और मुझे जाके उनका ही असलियत को ढकना है और मायावाद फिलोसफी बढ़ाना है। तो इन्होंने यहाँ पे आके ही स्प्रेड द, शंकराचार्य रोड द व्हाट भाष्य डिड ही राइट? मैं मालूम विच भाष्य डिड ही राइट? शारीरिक भाष्य। That Sharirik Bhashya was the main reason or the main mool of the entire मायावाद philosophy. कि आप भी माया में हो, आप भी भगवान हो। ओके, आप भी माया में हो, दैट इज आप भी एक आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, मतलब मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हो, मगर हम दोनों माया में हैं। और भगवान भी इस धरती पे आते हैं, वो भी माया में आ जाते हैं, और जब हम माया से मुक्त हो जाएंगे तो हम हमारे स्वरूप में आएंगे, विच इज नॉट द करेक्ट फिलॉसफी। बट कहते हैं ना, कई बार बच्चे को कुछ सिखाने के लिए माँ बाप को कुछ एक ऐसा तरीका यूज करना पड़ता है जो तरीका शायद गलत हो, बट कम से कम बच्चा कुछ तो सीखेगा। तो दैट इज द पर्पस बिहाइंड इट। सो आफ्टर दैट
Shankaracharya, after spreading everything, once he was in Kaladi, it's a place near Kerala, Kaladi बोल के गांव है, वहाँ पे रुके हुए थे. एंड एक बार वो सुबह, एक्चुअली ब्राह्मण है सपोज टू टेक बाथ, सन्यासी और ब्राह्मण है सपोज टू टेक मिनिमम 3 times बाथ. कुछ लोगों को तो सुन के हार्ट अटैक आता रहेगा, 3 टाइम जी, हम तो 3 दिन में एक बार नहाते हैं, आप हमको रोज नहाने बोलोगे, अभी दिन में 3 बार, माय गॉड. तो इट्स नॉट दैट, दैट्स द वे आवर वैदिक फिलोसफी इज. एंड वंस ही वेंट टू द रिवर टू टेक बाथ नियर कालड़ी, एंड वहाँ पे जब नहा के वापस आ रहे थे तो ही सॉ वन ब्राह्मणा, ही वॉज कॉफिंग वेरी बैडली, जोर जोर से कॉफ कर रहे थे. और उस ज़माने में कहते हैं कि जो व्यक्ति खांस रहा है, ज़्यादा खांस रहा है, वो ज़्यादा दिन अब बचने वाला नहीं है, मतलब ही इज़ वेरी क्लोज टू डेथ. एंड बेसिकली शंकराचार्य वॉज मतलब शंकराचार्य वॉज अ शिव भक्ता, सो ही वॉन्टेड कहीं ना कहीं विष्णु का नाम या विष्णु का प्रचार करना उनके लिए अनिवार्य था. बट ही वॉज कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, ऑर्डर दिया है तो कंट्रोल कर रहा था. बट कहते हैं ना, वो फूडी को भी चांस मिलेगा तो छोड़ता नहीं ना. जब कहती से हाँ आज खा ले बोल दिया तो फिर टूट पड़ेगा ना. तो वैसे शंकराचार्य दैट डे सेड नो, टुडे आई विल गिव हिम फिलोसफी, एक्चुअल फिलोसफी. व्हाट इज फिलोसफी? एंड देयर ही sang a song called Bhaja Govindam. And this is what we are going to read by verse. I mean, we'll be reading the English translation and try to understand and what we can learn from it and what we can get from it. That's going to be our main focus. And the first verse starts with, I mean, that's a very famous verse. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Moodamate, Samprapte, Sanvite Kale, Nahi Nahi Rakshitam, Dukhyam Sharani. So now when you will understand this whole song with respect to a Brahmana, old Brahmana who is about to cough and die, and still उस वक्त क्या कर रहा है वो ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति? कर क्या रहा है बूढ़ा व्यक्ति? संस्कृत का ग्रामर लिख रहा है. He is writing the Ved part का grammars. Sanskrit is having the most intricate grammar. English grammar and all is nothing in front of Sanskrit grammar. बहुत टफ है. बट उस ग्रामर को वो लिख रहे थे, और जब वो लिख रहा था उस वक्त खास रहा था. तो शंकराचार्य बोला, अब कितनी जिंदगी बची है तेरी, और इस वक्त भी तो कुछ यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग विच इज ऑफ नो यूज टू यू. हम लोग अक्सर चीजें बनाते हैं या करते हैं या उस कार्य में लगे हुए हैं जो हमको एक्ट लाइफ लॉन्ग नो यूज. ठीक है, कीप योर सेल्फ एक्टिव, कीप योर सेल्फ इन्वॉल्व इज गुड, बट ऐसे भी इन्वॉल्वमेंट क्या काम का जो इन द लॉन्ग रन इज नॉट गोइंग टू एक्चुअली पे यू. सो ही टेल्स ओल्ड ब्राह्मणा, वर्शिप गोविंदा, वर्शिप गोविंदा, वर्शिप गोविंदा. सी संस्कृत इज सच ए वेरी पावरफुल भाषा. कभी भी उसमें गाली भी एकदम रॉयली दिया जाता है. क्या रॉयल गाली क्या है? कुत्ते को क्या बोलेंगे? कुकुर इज बंगाली. ग्राम सिंह. किसको याद था? When I was learning French, first thing I learned was something which I was not supposed to speak. It's by default, don't worry. क्या कहते हैं कुत्ते को? ग्राम सिंह. ग्राम सिंह, गांव का सिंह रहता है वो. जैसे एक कुत्ता दूसरे गली का आ गया, सब अपना हीरोइज्म, बाजू का गली में जाने का हिम्मत नहीं रहता. बट संस्कृत इज सच ए नाइस भाषा. प्रेम से कहते हैं. तो इन दिस ये कौन कह रहा है? वरादेव इज टेलिंग टू हिरण्याक्ष. दिस कम्स इन भागवत. हिरण्याक्ष बोल रहा है, तेरे इसे सुअर कोई मैं ढूंढ रहा हूं. एकदम धर्मेंद्र जैसा एकदम एक्टिवेट होकर, तेरे इसे सुअर कोई मैं ढूंढ रहा था, तू कहां जाएगा मुझसे बच के. When Varahadev lifts the earth on his tusk, and there Varahadev also gives a very nice dialogue. Yes, I was waiting for such Gram Singh like you. मतलब तेरे से कुत्तों का राह देख रहा था, but nice polished way. So Sanskrit is such a fluffy language. That's why Lord says in Bhagavad Gita, the even pushpitam vachyam. This is pushpitam. मतलब गाली दिया तो भी मालूम पड़ा,
कोई थर्ड आदमी क्या बोलेगा, मेरे को सिंह बोला, पर कौन सा सिंह बोला वो देगा। तो इट्स वेरी फ्लावरी लैंग्वेज बट इट्स अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। तो and in Sanskrit one word is never repeated, but in this verse शंकराचार्य स्पेसिफिकली रिपीट करते हैं, उसी चीज को 3 बार दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, और बाद में एक लाइन बोलते हैं, मूढ़ मते, अरे बुद्धू। किसी एक ओल्ड ब्राह्मण को बोल, शंकराचार्य passed away at the age of 32, okay, that young age he did, because he was Shivji, he could do things very fast. In 32 years he established the entire Vedas back in action and उसका कार्य हो गया था, चले गए। तो just he must have told this at the age of 30 or 31, that's all, just before he left। तब तक उन्होंने अपने आप को रिवील नहीं किया, at that time he revealed। he says 3 टाइम बोल रहे हैं। it's a very nice not getting the verse from Kalisandran Upanishad. There is a very nice verse which says about the same time, it repeats the same thing again 3 times. So मेरा कहने का भावार्थ ये है कि first and foremost he addresses the Brahmana as, you fool, please chant the holy name of Govinda, Govinda, Govinda. And then the second line, what he says, the rules of grammar will not save you at the time of your death. अब तू मरने वाला है, अब तू क्या कर, एक ही काम कर, भगवान का नाम ले, वो तुझे नहीं बचाए और कुछ नहीं बचाने वाला तेरे। ये मैं somebody comes and asks me, प्रभु जी, I am a big working in a big post, I am in a big post, I am an ex vice president of a company, ex this, ex that. At the time of death, what are you? You are just a body. कोई आपको पूछेगा नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को कभी लेके आ रहे हैं, कोई फोन पे नहीं पूछेगा, बॉडी कितना बजे ला रहे हैं, उस हिसाब से आएगा आदमी, जल्दी भी नहीं आएगा, कौन वेट करेगा बॉडी के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज पीपल गो फॉर ईटिंग मीट। हाउ प्योर इज दिस बॉडी? कैन एनीवन टेल मी? ये शरीर कितना प्योर है? हाउ प्योर इज दिस बॉडी? बैग ऑफ यूरिन एंड पस। चलो सिंपल, अगर किसी के घर पे कोई मर गया तो अगर कोई उसके घर पे भी पैर रखता है तो उसको घर पे आके नहाना पड़े। छू लिया तो हाय हाय हाय, फिर तो डबल रगड़ रगड़ के नहाना है ना। व्हाट डज दिस मीन? जब तक ये आत्मा शरीर में है तब तक ये शरीर वैल्यूएबल है एंड इट इज वर्थ टचिंग। जब जिंदा आदमी रहता है तो आजकल whenever I see colleges and signals, horrible। हम लोग के ज़माने में बाय होता था। So pathetic। And the worst part is, आज तक कभी देखा नहीं किसी किसी लाश को पकड़ के ऐसा only they will touch and immediately go home and take bath। So what does this mean? This means that the body is so impure। Once the soul leaves the body, एक बार आत्मा शरीर से निकल जाए तो सिर्फ बचा क्या? गंदगी, गंदगी। एंड उस गंदगी, एक मरे हुए लाश को व्यक्ति लाता है, काटता है, धोता है और फिर क्या करता है? और ऐसा भी नहीं खा सकता व्यक्ति उसको। You can eat boiled vegetables, but you can't eat boiled meat। You cannot eat boiled meat। You can eat only boiled vegetables। नमक डाल के आप मीट नहीं खा सकते, उसमें इतना मसाला डालना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि भाई दिस इज दैट इज व्हाट इज योर एंड डेस्टिनेशन। दिस एंड डेस्टिनेशन ऑफ दिस बॉडी, जिसके ऊपर लाखों रुपए के क्रीम मलते हो, एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाते हो, ब्यूटी पार्लर्स जाते हो, जो भी कर रहे हो, द एंड डेस्टिनेशन इज क्रीमी भस्म या वीट। शास्त्र से या तो आपका भस्म होगा, जला के राख होगा, या तो कीड़े खाएंगे छोटे छोटे, if you are buried and that becomes creamy,
या wheat. Wheat means stool. जैसे Parsis, they put it to animals. When animals eat, what comes out from their digestive system is a stool. So this what is the destination of the body. So it is said, second verse. Who would like to read? Come on, I want everyone to read one verse. Everyone. Chalo, let me start from the youth from behind. Oh fool. Read. Oh fool. Oh fool, give up your thirst to amass wealth. Devoting your mind to thoughts to the real. Be content with what comes to action already performed in the past. So it said, oh fool, give up your thirst. The word used is मूढ़ जनी धनानमि तृष्णा. तृष्णा होता है हर व्यक्ति के पास. तृष्णा इज ऑपोजिट ऑफ कृष्णा. और चाहिए, दिल मांगे बस, ये वाला कहानी है. amass lot of wealth, so give up this thirst. अच्छा, the best joke is this song will increase its volume slowly. This starts with a nice slow tune, you know, then dang 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 ऐसा म्यूजिक है ये. एंड में it will start banging you really hard. थर्ड वर्स से आ जाए चालू हो जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप बैंग होना चालू होगा. Yeah, the tempo will pick up. He says, oh fool, give up your thirst. ये जो आपकी प्यास है पैसा कमाने की, तो पैसा कमाने का भूख छोड़ दो. So, and devote your mind to the thoughts of the real. Be content with what comes through actions already performed in the past. What does this mean? पहले के कर्मों का जो फल मिलने वाला उससे, you know, वामन देव tells बलि महाराज, when बलि महाराज asks him, क्या चाहिए बोल. तो बलि महाराज को वामन देव कहते हैं, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए. बोलते किसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है? आई एम द ग्रेट बलि महाराज, आई हैव गॉट, तीनों लोक मेरे अंदर है. मांगो, कुछ शादी के लिए लड़की मांगते मांगो, जमीन मांगो, गाय मांगो, हजारों गाय दे सकता हूँ, हजारों जमीन. जस्ट व्हाट अ ब्राह्मण जनरली आस्क फॉर. और वामन देव लीला में तो वामन देव से यदृच्या उपपाने संतुष्टो वर्तते सुखम असंत त्रिवेर लोके. I'll tell a small story तो समझ में आएगा. एक बार एक बच्चा सो रहा था, छोटा बच्चा खाट पे सो रहा था, तो और माँ अंदर काम कर रही थी. तो अचानक बच्चा उठ गया और ऐसे रोल हुआ और रोल होके नीचे गिर गया. तो जोर से लगा हाय हाय करके रोने लगा. तो माँ तुरंत भाग के, अरे अरे मेरा बच्चा लाडला रो रहा है, उसको उठा लिया और उसको एक लड्डू दिया. तो लड्डू खा के बच्चा खुश हो गया. बोला अच्छा, मैं गिरूंगा तो मम्मी मेरे को लड्डू देगी. अच्छा टेक्निक है. अगला दिन वापस मम्मी ने सुला के अंदर गई. तो टुडे ही गॉट अप, ही डिडंट फॉल डाउन, बट ही रियलाइज्ड, ओह नाउ आई विल गेट डाउन. ही गॉट डाउन, लाई डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग. ही इज क्राइंग बट हिज मम्मी डिडंट टर्न अप. रो रहा है, माँ नहीं आई. एंड मैं खुद माँ के पास गया. तू कैसी जालिम माँ है, मैं कल रो रहा था, तू आके मेरे को उठाया, तूने मुझे प्यार किया, लड्डू भी खिलाया, आज तू आई नहीं बुलाया था. तो माँ ने बोला, बेटा कल तूने मेरे लिए रोया था, आज तू लड्डू के लिए रो रहा है. हम लोग भी यही कर रहे हैं. इवन वी पीपल आर डूइंग द सेम थिंग. If Lord has given us everyone something, Lord is 6 opulence full: Dhanvan, Rupvan, Gyanvan, Vairyavan, Veeravan, Vairyavan, Aishwaryavan or Rupvan. So all the 6 vans are there in Lord. But हमारे अंदर भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा है. किसी के अंदर थोड़ा रूप है, सबके अंदर थोड़ा रूप है, थोड़ा धन है, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा वैराग्य है, थोड़ा ऐश्वर्य है, भी है. लेवल्स विल बी डिफरेंट बट एवरीवन विल बी हैविंग. बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ, वी फील द अदर पर्सन इज ऑलवेज मच हैप्पियर. सामने वाला हमेशा ज्यादा खुश है. एंड ज्यादा खुश इसके लिए है क्योंकि वो बहुत कमा रहा है. सी, earning money is not wrong. Today, even if you want to buy a Himalaya, if you are sitting in this class, sitting with a laptop, sitting with a microphone, sitting with a YouTube live channel, with the AC, everything costs
money. Nothing comes for free. But then that should not be the only goal of life. It should be one of the priorities. जैसे अगर आपकी शादी हो गई और अभी माँ बोले बेटा तू तो मेरे हाथ से गया. It should not be the way. One has to take care of his mother, has to take care of his wife also. But नहीं पूरा जिंदगी में माँ का ही सेवा करूँगा, पूरा जिंदगी बीवी का ही सेवा करूँगा. No, it is one of the priorities. Tomorrow you have a child, then you have to take care of the child, wife and mother also. So it is like it should be a priority of each and everything has to be in the priority list. तो उसी तरह है कि money should be a priority, but it should not be the only goal of life. अक्सर लोग उसको अपना goal of life बना देते हैं. तू नहीं तो मैं नहीं, ऐसा. It should not be that way. It is necessary, required, but like उसी के पीछे जान छोड़ना कोई मतलब नहीं है. So that's why he says, thirst, give up your thirst. He is not telling you in this verse to give up the wealth. He is telling, give up your thirst for wealth. Do your efforts. You know, the biggest or the funniest thing in Bhagavad Gita is, did Arjuna ask any question about bhakti? The starting questions, the first chapter of Bhagavad Gita deals with what? Clear cut understanding कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूं. तो it was a materialistic problem, but the solution was spiritual. What did Krishna say in the starting? Okay, asochan vasocosam pragyavadam sabhasya gada sun agata sunamcha na anusuchit panditaha. First calls him, तू बड़ा पंडित की तरह बात करता है, बड़ा बात कर रहा है. Why says all that stuff? Because he knows very well कि ये end में this discussion which has started in a materialistic problem, the solution is not a materialistic solution. For a materialistic solution, there is no materialistic problem, there is no materialistic solution. The solution is only spiritual. तो भगवद गीता also started with that note only कि भाई मैं क्या करूं, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता. युद्ध के बारे में बात हो रहा था और एंड में क्या हुआ, जब इसको वैदिक सॉल्यूशन मिला तो क्या बोला? Arjuna said, now I will fight. So if one has a Vedic solution in his life, he can work much better. People generally think, पागल है, ISKCON में गया है, ब्रेन वॉश करते हैं, हाथ में माला दे देंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, और क्या करेंगे? जो अपना काम धंधा है वो सब छूट जाएगा. Fools. Arjuna did not leave. In fact, Arjuna was not ready to do the war or the action. But when he heard the Bhagavad Gita, which is completely transcendental, which is completely spiritual, आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के बाद वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ. उसको कृष्ण बोल सकते नहीं तेरे को लड़ना ही पड़ेगा, कितना अत्याचार हुआ तेरे पे, उसको भड़काया नहीं. Generally materialistic people give a solution which is materialistic. उसको भड़काओ तो वो लड़ेगा and कहीं मेरा भी फायदा होगा कुछ ना कुछ. That's how the material world goes. If someone approaches you with the help, उसमें मेरा क्या फायदा? That's a human attitude. So okay, who is reading the second verse? Third, sorry, next verse. No, from this section. फिर ये सेक्शन ऐसा आएगा, सेक्शन वाइज जाएगा. लास्ट, यू आर अ रेगुलर रीडर. कौन? हाँ, रिया, कम ऑन, रीड. हाँ. Do not get drowned in delusion by going wild with passions and lust for seeing women's navel and chest. These are nothing but a mortification of flesh. Fail not to remember this again and again in your mind. What a powerful statement Shankaracharya is making. Don't run behind the external beauty. Here, Bhale Lord Shankaracharya is mentioning only about the female, but this applies to both. Just don't get attracted to the body of a female. And what is saying? It is nothing but modification of flesh. सिर्फ मांस का टुकड़ा है. So don't get attracted. And last line is more pinching. Fail not to remember. मतलब भूलना मत, बार बार याद रखना इस चीज को अपने दिमाग में, that this is just a modification of the external body which is going to die one day or the other. There is a Prabhupada's very nice story.
once one boy gets infatuated towards a girl and says तभी बस आजकल का क्या स्टॉकिंग कर रहा था उस गर्ल को. आजकल की भाषा में समझाऊंगा तो समझ में आएगा. So he's stalking that girl. So that girl said okay. He approached the girl finally and he said, I want to marry you. The girl said okay, but I will tell you my answer after 10 days. I mean, this looks a very obnoxious lesson given by Prabhupada, but it's a true lesson. And Prabhupada says that story that the girl had loose motion and vomiting for 10 days. She took such a medicine, she was causing loose motion vomit. And she didn't throw it, she stored everything in some pots. And then when they came after 10 days, she was weak and meek. And this happened, asked this girl, what happened to you? You are so beautiful, so charming, why are you looking so dull, pale? She said, see, all my beauty is there. She said, all my beauty is there. It may look obnoxious, but it's a true fact. It's a very core fact that beauty is skin deep. Just skin deep. And people in that infatuation lose their actual goal of life. So one has to understand. That's why Shankaracharya is very specifically telling this. Where don't run behind an external beauty. Today's generation I am seeing, as it said, आजकल गाना देखने की चीज हो गई है, सुनने की चीज नहीं होगी. पहले के जमाने के गाना सुनने के लिए होता था, आजकल का गाना देखने के लिए हो गया. And what is song? Nowadays what you see videos is only a body show. Who is rated as a good heroine? Who can expose more? Higher you expose, higher the value of money you get. It's the pathology of Kali Yuga, the tragedy of Kali Yuga. So you all have to understand this verse, especially the youngsters should get this verse very clear. Okay, bhai, what is this? This is just a modification of the body. Who was there in top 10 years? Today where is she? Today people have got, media has got only 2 news. 2 दिन के लिए ओमिक्रॉन गायब हो गया था. कौन सा 2 दिन? 2 दिन जब कैटरीना कैफ की मैरिज हो रही थी. 2 days there was no media. Because why? People like us want to listen to that scrap. They're showing us that scrap. It is our choice. We decide. Yesterday I was driving the kids back home after the lecture, and we were discussing. पर ये पहले का जमाने का पिक्चर अलग था. अगर वो पिक्चर आज चलाएगा तो कौन देखेगा कौन? Why? Because Netflix and other OTT platforms do not have the censor board barrier. People like that. Because in other rationalized broadcasting system, there is a barrier. There is a censor board which works. Whereas those things, there is no censor board. That is why youth and most of the people are loving it. The language what they use, the stuff what they show. What is so great? Today 90% movies either comes on lesbians or on gays or on transsexuals. Nonsense. Animals also don't do such things, that such things are shown over there. And people like it. So who is the culprit? You. If you reject it, it will go away. आप लोग reject करो. So it is left to us. जहाँ कहते हैं ना, where there is a demand, there is a supply. Simple equation of economics. Since these people are wanting it, they are showing it. So, yes, someone from this side, next verse. Fast. The life of a person is as certain as raindrops trembling on a lotus leaf. Know that the whole world remain a prey to disease, ego and grief. The life of a person is as uncertain as a raindrop trembling on a lotus leaf. जीवन तलमल. जीवन कैसा है? एक कमल के लीफ के ऊपर, ऐसा how water on the leaf doesn't stick, it rolls. तो वैसा वो रोल हो रहा है. And ऐसे uncertain life में, at the age of 65 and 67, people make plans. 70 ईयर हो गया है. हम लोग के जमाने में एक डायलॉग हुआ करता था, एक पाव कबर में एक केले के छिलके पे.
फिर भी प्लान बना रहे हैं मैं और कुछ बड़ा बिजनेस करूंगा, जैसे कि वो नॉट फॉर एवर नेम ऑफ द गॉड, भगवान का नाम कभी लोगे आप? व्हेन व्हाट यू गोइंग टू स्टार्ट योर डिवोशनल सर्विस, बच्चे को उम्र, अगर ये बच्चा भक्ति करने लगेगा, इसका दादी पहला बोले बेटा कहाँ फंस गया है तू, अब तो जिंदगी के मजे ले, और उसको दादी को पूछो कब करना चाहिए, बुढ़ापे में करना चाहिए, और जाके दादी को पूछो आप कर रही है, नहीं मैं नहीं कर रही, वो अभी तक अपने बूढ़ा मान ही नहीं रही है ना, शी इज एवर यंग, वो अपने को बूढ़ा मानेगा तो भक्ति करने लगेगी ना, बिकॉज दैट इज द इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द सोल। आत्मा हमेशा जवान है, सो आत्मा हमेशा सोचती है वो मरा मैं थोड़ी मरा, मैं तो अमर हूं। सो जीवन इज सो फ्रेजाइल, लाइफ इज सो फ्रेजाइल, यू विल नेवर नो व्हेन लाइफ विल बी देयर एंड व्हेन लाइफ विल गो। ऐसे परिस्थिति में if one is doing all the plannings and trying to enjoy the material world, he is a big मूढ़ा। मूढ़ा का अर्थ बहुत होता है, I don't have that much of time to explain that one word because it's got multiple understandings for that. And yes, don't know that the whole world remains a prey to disease, ego and grief. Disease, ego and grief. Yes, Mataji? नहीं Mataji, सुनो. Whole world is for there's a problem of disease. किसको कब कौन सी बीमारी आ जाए और कौन कब जावे बोल सकता है? ईगो, बड़ा प्रॉब्लम है ईगो, और ईगो ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई मेडिकल साइंस में ना कहीं भी इलाज नहीं, एक ही इलाज है, वो है स्पिरिचुअल, उसमें हम्बल होना। और हम्बल कैसा होना? एक स्टोरी सुना, एक बार है ना, एक आदमी, जैसे ना वी गेट मेनी पीपल हु बिकम सो कॉल्ड शो के लिए हम्बल बन जाते हैं, विनम्र ना, हिंदी में विनम्र बन जाते। एक बार एक साधु को देख के एक व्यक्ति आया, एंड वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति और कोई नहीं था, उमा माता। प्रभु जी आपकी जय हो, जय हो, प्रभु जी आपकी जय हो। तो प्रभु जी ने बोला क्यों आपका जय जयकार? नहीं प्रभु जी आपका जय जयकार, आपने पूरा जग छोड़ दिया, आपने सब मतलब साधु जैसे जीवन जी रहे हो, एकदम साधु का जीवन जी रहे हो, आपने सब जग मोह माया छोड़ के आप बैठे हो, इसके लिए आपको प्रणाम। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बार बार माता जी जाके आपकी जय हो, आपकी जय हो कर रही थी और विनम्र बन रही थी। तो एक दिन वो साधु को आया गुस्सा, साधु ने एक दिन आके माता जी की जय हो, उमा माता जी की जय हो करने लगा। तो उमा माता जी ने बोला अरे मेरी क्यों जय जयकार कर रहे हो? आपकी जय जयकार होनी चाहिए, आपने सारा जग छोड़ा है, आपने सब किया। बोला माता जी एक बात बताओ, मैं बड़ा वैरागी कि आप बड़े वैरागी? आप तो बड़े वैरागी हो, उससे मुझसे बड़े वैरागी आप हो। बोला कैसे? देखो अभी मैंने दुनिया को छोड़ा और जगदीश को पकड़ा, आपने क्या किया? जगदीश को छोड़ा, दुनिया को पकड़ लिया, तो बड़े आप ना। बोला कैसे? अच्छा मेरे को बताओ कौन सा महंगा है, जगदीश या जग? कौन सा कोई चीज महंगा है? विच इज मोर कॉस्टलियर और मोर प्राइस्ड? जगदीश, राइट? तो महंगा चीज छोड़ के सस्ता चीज पकड़ने वाला वही वैरागी हुआ ना। अरे भाई कोई 100 का नोट, कोई 10 का नोट रखे हाथ में, तो बोले यार ये ले 100 का नोट ले और 10 का नोट दे दे, तो सीधी बात है वैरागी वही है जो 10 का नोट लेके बैठा है, 100 का नोट लेके नहीं बैठा है। तो ऐसा वैरागी नहीं बनना है, हमको उल्टा वैरागी बनना है। उल्टा हमको महंगा चीज पकड़ना है। एंड व्हाट इज द महंगा चीज? जगदीश, एंड नॉट जग। इस जग को कितना भी पकड़ोगे वेस्ट, कुछ फायदा नहीं है, कोई उसका कीमत नहीं करने वाला।
So please remember, this life is uncertain. कभी भी कुछ भी हो सकता है. So start doing your devotion now, not today. हाँ, टुडे भी बोले शाम तक बहुत टाइम है प्रभु जी, शाम तक करते. वो तेजू इज एक्सपर्ट इन दैट. तो बेटर डू योर डिवोशन नाउ. कितना राउंड्स किया अभी तक? देखा, कभी भी पूछेगा तो वही रहता है. आज कितना राउंड्स करने वाला है? रोज कितना राउंड्स करती है? इससे तो प्रियांश तेरे से अच्छा है. 8 राउंड्स वो करता है. 8 राउंड्स. ओके, समवन फ्रॉम दिस साइड, कम ऑन राघव, रीड. हाँ, रीड. राघव पढ़ने दो. So long as a man is fit and able to support his family, see what affection all those around him show. But no one at home cares to even have a word with him when his body totters due to old age. यस, ये हमारा घमंड के लिए है. हम लोग घमंड करते हैं ना, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली. पूरा घर मेरे आवाज से कांपता है. मैं एक आवाज करता हूं, पूरा घर कांपता है. मैंने इसको इतना किया, भाई के लिए इतना किया, भाई के बच्चों के लिए इतना किया, मेरे बहन के बच्चों के लिए इतना किया, एंड ऑल दैट. सो व्हाट इज थिंग, एज लॉन्ग एज अ मैन इज फिट एंड एबल टू सपोर्ट द फैमिली, सी व्हाट अफेक्शन all those around him show. काम का आदमी के लिए सब लोग, सपोज हेमंत प्रभु, हलधर प्रभु, आपका कोई मामा का, चाचा का, पड़ोसी का, भाई का, लड़के का, पोते का, ममेरे चाचा का रिलेटिव कोई एमएलए होता तो आप दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? इतना भले रिलेशन हो, रिलेशन दिखाएगा ना इंसान. Human, it's human. But when, because the person is powerful. But once you are having so many relatives, some people are so useless that you have to support them, they do not support you. आप उनके बारे डिंगे मारेंगे. This is human attitude. We always have got an attitude. मतलब हम लोग के अंदर एक सोच है कि भाई वो मेरा पुलिस में है, मेरा वो इसमें है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो इसका तो उठना बैठना है इसके साथ. क्या करने हैं? फाइन, एज लॉन्ग एज इन द मटेरियल वर्ल्ड दीज आर नाइस, बट देन लेट्स नॉट गेट स्टक टू दैट. माय पॉइंट इज, डोंट गेट स्टक टू दैट. उस पे अटक मत जाओ. उन चीजों को ही सब महत्व देते हुए जिंदगी में अटके मत रहो. क्यों? उसका यमराज आपके लिए अलग आने वाला है. उसका यमराज आपके लिए नहीं आने वाला. मैं मालूम है मैं किसका भांजा हूं, और 2 मारेगा एक्स्ट्रा. जब यमदूत आएंगे ना, और 2 मारेंगे. मेरा पहचान है, मारी ओळख छे, मारी ओळखाण छे त्या. अच्छा, ठाड़ और 2. वहां कुछ ओळखाण नहीं चलता है. Please understand one thing, as long as the man is fit and is able to support the family, there's all affection. But no one at the hour of cares, no one at home cares for even for have a word with him when he is on the deathbed. How many people, let's be very honest, जो व्यक्ति मतलब उठ नहीं सकता है, खुद उठ के एक गिलास पानी नहीं पी सकता है, उसको खुशी से सेवा करना चाहता है. Nobody wants. And nobody wants to get served also, but whose value comes to know only when he is in that state, when he is on the bed. I know n number of people who are filthy rich and they are kept in big hospitals, but hardly their house people actually come to visit them. The bills are paid, everything is done, everything, weekly settlement is done, everything, but then hardly there is a personal touch to that. A classic example of this is Singhania. A perfect example. Complete man became the completely incomplete man. What role model has the son set? Whatever, I mean, I don't want to say that he is right, that person is right, but this is what happens. As long as the person was in power,
could he, if he was in power, would his son shaken him? क्या उसका लड़का उसको हिला पाता था? But what happened? This is a perfect understanding. This is what Shankaracharya has predicted so long before, that as long as you are in power, आपको कीमत है, एक बार आपकी पावर खत्म, आपको कोई पूछने वाला नहीं है. Next, okay, this side, go on, fast. हाँ, प्रीति, हाँ, next, प्रीति के बाद. When one is alive, his family members inquire kindly about his welfare. But when the soul departs from the body, even his wife runs away in fear of the house. How true. उसकी वाइफ भी भाग जाती है ना. वाइफ बोलती है क्या, मैं इतना करवा चौथ का व्रत किया है इसके लिए, कितना मिन्नत मार के मुझे मिला है पति, उसको एक दिन रहने दो. वाइफ भी बोलेगी जल्दी लेके जाओ, बॉडी को जल्दी लेके जाओ, बास मार रहा है. एक्चुअली, आई मीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, on a human platform, honestly, whenever someone sees a dead body, you know, your nerves start shaking. True or false? Dead body देखने के बाद, you know, you feel like भागो, somehow or other भागो. This is any human, anyone who is there in the human body will always fear that. Animals will not, because वो खाने का मन करेगा. A dog, a jackal, a wolf will like to eat it, but a human by default, if you see, because of his higher intelligence, he knows that is something very bad. He runs away from that. That is the first thing. So, as long as the head of the family is being loved by the family members, he is alive, fine. But जिस वक्त वो मर गया, उसका body का कोई कीमत नहीं है. Yes, someone from this side. Fast, next verse. The childhood is lost by attachment to playfulness. Youth is lost by attachment to woman. Old age passes away by thinking over many things, but there is hardly anyone who wants to be lost in Parabrahma. Everyone is lost somewhere or the other. Someone is running on playfulness. बच्चे लोगों को क्या अच्छा लगता है? खेलना कूदना, वो अच्छा लगता है. Youthhood, attracted to all the nonsense in this world. एंड में मिलने वाला है, डोंट वरी. आज तक एवरी यूथ फील्स टू डू समथिंग रेडिकली डिफरेंट, बट ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर डिड. यू आल्सो गोइंग टू डू द सेम थिंग. प्लीज बी ऑन टू दैट नॉलेज, वी गेट दैट नॉलेज वेरी क्लियर. एंड ओल्ड एज पासेस इन लैमेंटिंग. कैसा होता है? शोक मोह और भय में पूरी जीवन निकल गई. शोक मोह और भय, किसका डिफरेंस क्या है? हाँ बोलो. शोक मोह और भय. हार्ड डिस्क आवाज आ रहा है. Yes, who can tell me shok, moh, bhai? We have always got, what is shok, what is moh, and what is bhai? Lamentation. You are lamented about your past. You have shok about the past. Moh and bhai. Moh about the present and bhai about the future. उसी में अपना पूरी जिंदगी निकल गई. अभी किसी को भी पूछ लेना, एंड यंग बॉय को पूछना, शौक है, हाँ पहला अच्छा था, लेटता था, मम्मी चड्डी साफ करती थी, अब मुझे उठना पड़ता है. उसको भी शौक रहेगा. मोह अभी क्या मालूम नहीं, आगे बहुत पढ़ने को बोल रहा है, मामी बोल रही है बहुत पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है. और भय, फ्यूचर क्या मालूम, पढ़ने के बाद कुछ मिलेगा कि नहीं. एंड You ask this to anybody. You ask one old person, sir आपको कोई शौक है? हाँ बहुत शौक है. कोई लिमिट ही नहीं. कहाँ से स्टार्ट? अरे everything I made mistake. शादी से लेके everything was a mistake. Moh for the present he has got, and bhai for the future, because old people have got more fear because they are going, body is going down day by day. रोज उनका शरीर जीर्ण हो रहा है, पुराना हो रहा है. इसके लिए वही शौक तो ऐसा है ना कि जो बहुत सक्सेसफुल है वो ही बहुत शौक है, मतलब हाँ. नो वन. A classic example is if you are in connected to share market. अरे यार मिस किया है, कल लेना चाहिए था. अच्छा जो लिया है वो भी शौक में, अरे मैं 100 ही लिया, 500 लेता तो अच्छा होता था. That is always the case.
दैट इज वाई, व्हाट इज वाई शास्त्र सेज, ये शोक मोह और भय से बाहर निकलो. वी आर फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. यहां तो यू हैव गॉट लैमेंटेशन और रिपेंटेंस फॉर व्हाट वी डिड इन द लास्ट अर्लियर व्हाट वी डिड, एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज कंफ्यूजन. अच्छा ठीक है, कल इन्वेस्ट नहीं किया 500 नहीं लिया, आज इसमें लूं कि नहीं लूं, चार्ट तो दिखा रहा है, न्यूज तो है, लिया और नहीं हुआ तो मोह, कंफ्यूजन. मोह मीन्स व्हाट? कंफ्यूजन. एंड भय, नहीं बढ़ा, गिर गया तो. सो वी आर ऑलवेज इन दैट ब्रैकेट. बट वन हु इज डिवोशन, ही नोस मेरे कर्म में है तो आएंगे, मेरे कर्म में नहीं है तो नहीं आओ. बट दैट डजंट मीन यू डोंट डू योर वर्क. यू डू योर वर्क बट नॉट अटैच टू द fruits of the work. We are generally attached to the work, but we are not attached to the, we are getting attached to the fruits of the work. That is the problem. कोई भी घर पे कुछ नया डिश अगर आपकी वाइफ ने बनाया, आपका मुंह देखेगी खाना देने के बाद, और आपका कुछ कमेंट नहीं आया तो कैसे लगा? अच्छा, आंसर इज ऑल्सो फिक्स्ड. अच्छा है, सुनना है. अगर बुरा है बोल दिया, इट विल बैकफायर. इतना पूरा दोपहर को सोई नहीं, बनाया और तुम बोलते अच्छा नहीं है. अब ठीक. सो दिस इज व्हाट इज मटेरियल लाइफ इज ऑल अबाउट. आंसर इज ऑल्सो छपका. पहले छपा हुआ आंसर है, वही रीड करना है. एंड डोंट वरी, दिस हैपेंस इन एवरीवन्स हाउस. ओके, नेक्स्ट वर्स. हु इज रीडिंग? कम ऑन, फास्ट. हाँ, एक मिनट. राइट ब्रो, वेयर इज? बाहर गए? अच्छा, टहलने गए. दर्शन, जस्ट चेकआउट प्रसादम किधर ऊपर टेरेस में लगाने वाले थे. जस्ट आस्क देम टू चेक आउट व्हाट टाइम एंड ऑल दैट डिटेल्स. हाँ, रीड द नेक्स्ट वर्स. स्ट्रेंज इज samsara. हाँ, The world of whom are you? From where have you come? Without honor over this truth. yes, this is the same understanding. Born ठीक है, उठ. चलो. So what is the first Vedanta sutra? Atato Brahma Jigyasa. Who am I? From where have I come? Where am I going to go? What is my relation with my relatives? What is my relation with this worldly people? Don't worry. As a soul, आपको जन्म हर जन्म मिला है. एक जन्म में हर जन्म में एक set of parents, children, set of wives, huh? Only. I was just wondering, bro, sorry. Only one wife or one husband. Set of spouse नहीं मिलेगा, only one spouse मिलेगा. And children and relatives. ननद वनद का बात कर रहा हूँ मैं. That is FS आपका एक्स्ट्रा आपके कर्म के ऊपर है. So whatever generally people जिसके ऊपर कोसते रहते हैं. So all those things you get. But then it is one set which in few years you have to leave and you will get a new set. Don't worry. You will get a new set. That is what is going to come in a few verses ahead. Yeah. So one should have Atato Brahma Jigyasa. Okay. Next verse who's going to read? Yes. From Satsanga, company of good people comes non-attachment. From non-attachment comes freedom, From delusion. which leads to self-settledness. From self-settledness comes Jiva Mukti. Jiva Mukti. Very nice. So what do you understand from this? Satsang ki importance of satsang. सत्संग या गुड पीपल के साथ रहोगे, साधु संतों के साथ रहोगे तो क्या फायदा है? यू कम नॉन अटैचमेंट. एंड नॉन अटैचमेंट मतलब आपका वैराग्य होगा. जैसे अभी यहां बैठ के आप लोगों को थोड़ा बहुत वैराग्य हो गया होगा. डोंट वरी,
आपका राग आप मेरे कितना भी मैं बोलूं, आपका राग ज्यादा है। क्लासरूम के बाहर जाते ही आप लोग क्या करते हो, उस पूरा ज्ञान का एक पोटली बांधते हो और जाते जाते एक रस्ते में एक डस्टबिन आता है, डाल के चले जाते हो। प्रभु जी नेक्स्ट संडे भी वही सुनाने वाले हैं, नेक्स्ट संडे आके ले लेंगे नया ज्ञान। अब ये हफ्ते तो क्रिसमस है, मनाना है, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाना है, पार्टी करना है, जिंदगी के मजे लेने हैं, जवानी के मजे लेने हैं, है ना। बट यहां पे क्या बोल रहे हैं, जवानी ऐसे जाए, just goes away in fraction of a second. What to talk about youth? It is life which goes away in a fraction of a second. So from satsanga company of good people comes non-attachment. And जब वैराग्य होता है तो क्या होता है, freedom from delusion, मोह से मुक्ति। नहीं तो अटैचमेंट रहता है तो मोह होता है। अगेन वापस एग्जाम्पल शेयर मार्केट का, आपने 500 लिया है, मोह है, बढ़ने वाला है तो कितना बढ़ने वाला है, और गिरने वाला है तो कितने गिरने वाला है ना। इसके लिए हम लोग एनालिस्ट के पास जाते हैं और एनालिस्ट आपको और मोह में डालता है। क्या बोलता है, यू कम एंड अटेंड माई सेमिनार, ट्रिक्स ऑफ अर्निंग मोर मनी। वाई वुड वन डोंकी गिव यू द सीक्रेट मंत्र ऑफ अर्निंग मनी, वो खुद नहीं कमाएगा। वाई वुड ही गिव एंड गिव यू द ट्रिक्स? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल output of moha. So it is because of that, if you are getting out of moha and if you are getting out of attachment, that is vairagya pe aate ho, then you come to jiva mukti, then you can think about liberation के बारे में सोच सकते हो। जब तक आप इस चीजों पे अटैच्ड हो, आप लिबरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। So what good is lust when youth has fed? Who is going to read? Sorry, who is going to read from this side? नहीं, माता जी को पढ़ना। What good is lust when youth has fled? What use is a lake which has no water? Where are the relatives when wealth is gone? Where is samsara, the world, when the truth is not known? You know, relatives and wealth go hand in hand. And the best part is, what is the biggest moha we see generally is, people categorize. Suppose I want to attend your marriage. So first I see what is your standard of wealth. Then I see, oh, उस standard में मुझे gift देना है उसको. Getting this point? So this is what is the biggest, one of the example of moha. That means you are not giving out of love. You are not giving out of any relation. You are just giving business. ये तो छोटा आदमी, छोटा कवर दे देंगे, बड़ा आदमी अरे क्या सोचेगा मेरे बारे में। So you are not giving because you are liking that person. You are giving because वो क्या मेरे बारे में सोचेगा, इसके लिए मोटा कवर। हाँ अपना लाइव रखें 2 minutes स्पीड में ना नल्ले का अंतर बेस नहीं नल्ले का अंतर बेस आप नल्ले का अंतर का फोन नहीं बेस नहीं लगा। So all these relatives are somewhere or the other connected to wealth. And do you really love this samsara, this same friend circle, the same show business after coming to knowing the truth? जब सच्चाई मालूम पड़ जाती है उसके बाद भी इसको क्या मजा लेना, what is the use? Yes, someone from this side. The non-use of wealth and youth. Each one of these are destroyed within a minute by time. Free yourself from the illusion of world, of Maya, and attain the timeless truth. So what is this saying? Wealth, friend and youth, तीनों क्षण भर में गायब हो जाते हैं. It doesn't take much time. It just vanishes in a few minutes. And इन तीनों चीज पे हम लोग बोस्ट करते हैं. धन पे घमंड करते हैं, अपनी जवानी यार अपनी ताकत पे घमंड करेंगे, या तो फिर अरे मेरा पहचान है, मेरा इसके साथ पहचान है, उसके साथ पहचान है, मेरा काम हो जाएगा. इन तीन चीजों पे हम घमंड करते हैं और इन तीन चीजों पे ही हमारा नाश होता है.
Yes, someone from this side. Daylight and darkness, Hmm. dusk and dawn, Winter. winter and springtime come and go. Hmm. Time, place, and life ebbs away, but the storm of desire never leaves. Very, very, very important verse which Shankaracharya is saying over here is daylight and darkness, dusk and dawn, winter and springtime. मतलब क्या है, वक्त कैसे पास होता है पता नहीं चलता है. And what does Bhagavatam say? आयुर्हर्ति वै पुंसान उद्याम अस्तंच अयान असो तस्य रथे यत् क्षणो नीतः उत्तम श्लोके वार्तयाः. What does this mean? आयुर्हर्ति, आयुर आपका हरण हो जाता है. कैसे? उद्यान अस्तम, जब सनराइज होता है और सनसेट होता है आपकी आयु खत्म हो गई. आयुर्हर्ति वै पुंसान उद्यान अस्तम च यान असौ, सूर्य का उदय और एंड से एक दिन माइनस. जैसे जेल में कोई कैदी बैठा हो, एक दिन माइनस, एक दिन माइनस, वो तो अपना साल गिन रहा है, बट आयु का भी तो कम हो रहा है. तस्य रते क्षणो नीता उत्तम श्लोके वार्तया. जो भगवान का गुणगान कर रहा है, जो भगवान के बारे में सुन रहा है या बोल रहा है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है.